इसे वो खुश करके रगड़ नहीं लगाने से रगड़ नहीं लगाने पतली जगह रगड़ लगाएँगे, वहाँ से ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, वहाँ पे जो हीलिंग हो रही होती है, वो फिर जो खून की नाड़ें होती हैं, उनका मुँह खुल जाता है, फिर ब्लीडिंग होती है। एलोकेन जेल या लिग्नोकेन जेल या ज़ाइलोएट जेल ये मिलती हैं, एक ही किस्म की होती हैं। इनकी वजह से थोड़ा-सा पेन हो रहा होता है, ये काफ़ी बर्दाश्त होता है, आप मेडिसिन भी ले रहे होते हैं। इनमें निचोड़ लें आप उसको निचोड़ लें, निचोड़ने के बाद उसको आपने ये जो पखाने वाली जगह जो ज़ख्म होता है, उसके ऊपर ऐसे ज़्यादा प्रेस करके अंदर नहीं रखनी। जब भी आप ऑपरेशन करवा कर जाते हैं पाइल्स का, फिशर का, फिस्टुला का, तो हम वैसे भी आप लोगों को समझाकर और बताकर भेजते हैं कि ऑपरेशन वाली जगह की पट्टी कैसे करनी है। अगर आप पट्टी नहीं करेंगे तो वहाँ से तो रेशा निकलता रहता है क्योंकि पखाने वाली जगह होती है, यहाँ पे टाँका भी नहीं कोई लगा सकते होते, नहीं तो टाँके में पखाना फँस जाता है। और इसके अलावा वहाँ से थोड़ा-थोड़ा ब्लड भी आता रहता है, जब तक ज़ख्म पूरा स्किन कवर नहीं ना आ जाती, उस वक़्त तक थोड़ा-सा रेशा, थोड़ा-सा ब्लड इस तरह का आता रहता है। तो पट्टी करने का एक ख़ास तरीका है जो हम बताकर भेजते हैं। हमने इसके ऊपर इससे पहले एक वीडियो भी लगाई है कि पेशेंट के ऊपर हम पट्टी कर कर दिखा रहे हैं कि किस तरह पट्टी करते हैं। अब कुछ पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं और क्योंकि ऑपरेशन हुआ होता है ऑब्वियसली थोड़ा-सा पेन तो होता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि उन्हें ज़्यादा पेन हो रहा होता है। जब भी वो पट्टी करते हैं या फिर जब पट्टी उतारते हैं। आज हम थोड़े से प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे आप ये मेजर्स करें तो आप को पट्टी करते हुए आसानी होगी और ऐसा ही है कि उसके बाद आप थोड़े से कंफर्टेबल हो जाएँगे, आपके पेन में भी कमी हो जाएगी। सबसे पहले तो हम आप लोगों को बताएँ कि जब पेन हो रहा होता है तो इसमें से कोई एक वजह हो सकती है। एक तो ऑपरेशन की वजह से थोड़ा-सा पेन हो रहा होता है, ये काबिल बर्दाश्त होता है, आप मेडिसिन भी ले रहे होते हैं। और दूसरा ये फिर होता है कि या तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पेन हो सकता है। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए पहले तो आपने एंटीबायोटिक का कवर अच्छा लिया हो, ये देख लें कि रेशा नहीं ज़्यादा बन रहा। दूसरा अगर पेन की ज़्यादा हो रहा है तो फिर आप पेन किलर भी आपके सर्जन आपको बताते हैं, आप पेन किलर भी साथ ले रहे होते हैं। पेन किलर आपने हस्बे ज़रूरत लेना है, जब पेन हो रहा होता है, पहले तो 4-5 दिन के लिए आपको दे सकते हैं आपके सर्जन, लेकिन बाद में अगर ज़रूरत होती है तो उतनी में दिनों के लिए बस 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए आप पेन किलर लेते हैं जब ज़रूरत हो। लेकिन जो भी आपने मेडिसिन यूज़ करनी है अपने सर्जन से राब्ता करने के बाद ही यूज़ करनी है। आप थोड़ी जनरल मेजर्स अगर आपको बताएँ तो खुश्क पट्टी आपने नहीं रखनी है आपने। और खुश्क पट्टी ये होती है कि वो रगड़ लगाती है, पखाने की जगह पे ना रगड़ लगाएगी। खुश्क पट्टी का ये होगा कि जब भी आप वहाँ पे उसको खुश्क पट्टी रखेंगे ना, तो जब आप दूसरी दफ़ा उसे निकालेंगे, तो वो चिपकी हुई होगी, वो बड़ी हार्ड सी हुई हुई होगी, तो निकलते हुए भी पेन करेगी। तो इसलिए पट्टी खुश्क नहीं होनी चाहिए, ये नरम सी और लुब्रिकेंट सी लगी हुई हो, तो फिर वो लगते हुए चिपकी नहीं रहेगी और उतारते हुए भी कोई मसला नहीं होगा। दूसरा वार्म सीट्स बाथ के बाद आपने ये पट्टी उतारनी है। वार्म सीट्स बाथ में बैठे हुए, टब में बैठे हुए वो खुद गीली हो जाएगी, आराम से निकल आएगी। वो आपका ही पानी है, वो पट्टी आप बैठे-बैठे आप अंदर टब में बैठे निकालेंगे तो आप ही वो पानी यूज़ कर रहे हैं, आपका ही वो ज़ख़म है, तो आप वो निकालेंगे तो कोई ऐसा पेन नहीं होगा। तो सबसे अहम बात ये है कि जब भी आप पट्टी करें, तो आप पायोडीन तो आप यूज़ कर रहे होते हैं। पायोडीन क्या, आप देखें ये घास कीस आप समझ लें, ये टिश्यू पेपर है, इसको हम घास कीस बनाते हैं। तो इसको आप पायोडीन में निचोड़ के हम वो वीडियो का लिंक भी भेजेंगे, उसमें भी लगा देंगे, उसमें भी होगा कि उसको पायोडीन में निचोड़ लें आप, उसको निचोड़ लें। निचोड़ने के बाद ये होगा क्योंकि अगर आप निचोड़ लेंगे तो वो पानी जो पायोडीन है वो नीचे नहीं रिसता रहेगा, आपके कपड़ों पे, टाँगों पे नहीं लगेगा। उसको आपने ये जो पखाने वाली जगह जो ज़ख्म होता है उसके ऊपर ऐसे ज़्यादा प्रेस करके अंदर नहीं रखनी। शुरू में पहली पट्टी तो होती है ऑपरेशन के बाद क्योंकि पेन नहीं हो रहा होता, वो एरिया सुन हुआ होता है, तो हम अंदर तक भी रख देते हैं ताकि साइड वाली ब्लीडिंग ना हो और रुक जाए, हीमोस्टेसिस हो जाए। तो फिर आपने प्रेशर दे के नहीं रखनी, वहाँ के ऊपर रख देनी है ऐसे ज़ख्म को कवर कर दे। ये पायोडीन वाली ड्रेसिंग है, लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है आपने, ये ज़ाइलोकेन जेल या लिग्नोकेन जेल या ज़ाइलोएट जेल ये मिलती हैं, एक ही किस्म की होती हैं। तो उसमें आपने पायोडीन और ज़ैलोकेन जेल में अगर आप भिगो के रखेंगे, तो ज़ैलोकेन जेल एक सुन्न भी करती है, पेन भी कम करती है और उसके अलावा ये उसका फ़ायदा होता है कि वो इस जगह पे चिपचिपाहट बनाई रखेगी थोड़ी-सी, मतलब लुब्रिकेंट का इफ़ेक्ट दे देगी। यहाँ पे और भी चीज़ें लगा सकते हैं, आप एलोवेरा लगा सकते हैं और भी जो मॉइस्चराइज़िंग क्रीम लगा सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर ये है कि लिग्नोकेन जेल ना लगा लें। लिग्नोकेन जेल या ज़ैलोकेन जेल वो खुद पेन किलर है, पेन को रिड्यूस करती है, सुन्न करती है। तो ज़ैलोकेन और पायोडीन से भिगो के, पायोडीन से निचोड़ के ज़ैलोकेन लगा के यहाँ पे आपने ऐसे रख देनी है।
अब ये खाली अब वैसे रहेगी तो फिर भी तो पायोडीन कपड़ों पे लग सकती है। उसके ऊपर ये दूसरा आपने खुश्क सा आपने घास पीस लेना है। एक घास पीस लें या दो लें, इसको फोल्ड करके उसके ऊपर रख देना है। अब बाज दफा बहुत सारे पेशेंट्स के ऊपर यहाँ पे बाल होते हैं, बालों की वजह से टेप यहाँ नहीं चिपक सकती। अगर तो यहाँ बाल नहीं है ज्यादा और टेप लग सकती है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर बाल है टेप मुश्किल से चिपकती है। अगर चिपक भी जाए फिर जब उतारते हैं तो बाल उतारते हुए भी पेन बहुत ज्यादा हो रहा होता है। तो इसलिए इसके बाद आप जो नॉर्मल अंडरवेयर पहनते हैं, अंडर गारमेंट्स पहनते हैं, तो उससे कम साइज वाला एक अंडरवेयर आप पहन लेंगे तो ये नीचे नहीं गिरेगी। आप इससे कंफर्टेबली आप मूव भी कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होता। अब नेक्स्ट पट्टी की जब बारी आती है, नेक्स्ट पट्टी की बारी फिर यही है कि आपने टब में बैठे हुए जब वार्म सिल्स बाथ ले रहे होते हैं, वार्म सिल्स बाथ भी पेन को खत्म करता है। ये जो आपको पेन हो रहा होता है ना, तो वार्म सिल्स बाथ भी पेन को खत्म करता है, इस पट्टों को क्योंकि रिलैक्स करता है। तो उस वो वार्म सिल्स बाथ बड़े फायदेमंद है। तो टब में आप बैठे होंगे, वार्म सिल्स बाथ आप नीम गर्म पानी वाले टब में जिसमें पायोडीन और डिटोल डला उसमें बैठे होंगे, तो उसमें फिर ये आराम से उतर आएगी, ये भी उतर आएगी, उसके ऊपर ये भी उतर आएगी। फिर आपने 15 से 20 मिनट तक वार्म सिल्स बाथ ले लेने हैं और उसके बाद आपने पट्टी दोबारा इस सिरे को खुश्क करके, रगड़ नहीं लगाना, ऐसे रगड़ नहीं लगानी पट्टी वाली जगह को। रगड़ लगाएंगे वहां से ब्लीडिंग ज्यादा होगी, वहां पे जो हीलिंग हो रही होती है वो फिर जो खून की नाड़ें होती है उनका मुंह खुल जाता है, फिर ब्लीडिंग होती है। बस डैब करना है, ऐसे पैड करना है, इस तरह खुश्क करना है आपने। टिश्यू पेपर से नहीं करना, जो घास पीस मिलते हैं ना मेडिकल स्टोर से जो आप यूज कर रहे हैं उसी से आपने खुश्क कर लेना है। कॉटन से इस तरह नहीं करना आपने, जो टॉवल होता है बड़ा ही सख्त किस्म के उसके होते हैं कॉटन वाले, उससे भी नहीं करना, वो घास पीस से आपने करना। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इससे रिलेटेड जो हम नई वीडियो बनाते रहते हैं वो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप कोई वीडियो मिस ना हो। हमें पता है ये प्रॉब्लम जो होते हैं लोग डिस्कस नहीं करते हैं, इसलिए हमने एक फोरम बनाया हुआ, एक ऐसी हमारी कम्युनिटी बिल्ड हो गई है। तो इससे लोगों को भी पता चला कि बीमारियां हैं क्या, और बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा होता है। लेकिन मिल के हमने इससे फाइट करना है, इसके जो तरीकाकार है हम आप लोगों को गाइडलाइन देते रहेंगे और आप उस पर अमल करते रहेंगे तो आप इससे निजात पा जाएंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।